नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपसे बात करने आया हूं माँ बाप के सपने जो बच्चों पे लाद दिए जाते हैं। अब जैसे साहब, मुझे बचपन से एक शौक था कि मैं एक्टर बनूंगा। किसी महिला को होता है वो डांसर बनेगी, किसी को लगता है वो साइंटिस्ट बनेगी, किसी को लगता है वो बहुत बड़ी सिंगर बनेगी, किसी पिता को लगता है मैं सीए बनूंगा, किसी को लगता है इंजीनियर बनूंगा। अब साहब वो क्या करते हैं कि अगर अपने जीवन में ये सब वो नहीं कर पाए तो वो ये सारे सपने अपने बच्चों में देखने लगते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, पर मजबूरी तब होती है कि कहीं कोई रिश्तेदार घर में आता है या कोई आता है और बोल, अरे बेटा जरा डांस करके बताओ, डांस करके बताओ। अब वो बच्चा अनईजी है, उसका कहीं और थॉट है, उसकी कहीं सोच और है। अच्छा बेटा गाना गा के बताओ, अच्छा बेटा ये करके बताओ। तो वो जो अपने सपने बच्चों पे डालते हैं और बच्चों को ये एहसास कराते हैं कि बड़े होकर तुम्हें एक्टर बनना है या डांसर बनना है या सिंगर बनना है या इंजीनियर बनना है या सीए बनना है, ये सारी समस्याएं बच्चों की ग्रोथ में बाधा बनती हैं। इस एपिसोड में मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर आप कोई कार्य नहीं कर पाए, नेचुरल है कि आप उसे अपनी औलाद के सपनों में देखें, उसके लिए कोशिश भी करें। पर उससे भी पहले एक बहुत ज़रूरी बात है कि उस बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ये देखना आपको अति आवश्यक है। हो सकता है वो बच्चा एक गंभीर प्रवृत्ति का पैदा हुआ हो सकता है कि पूर्व जन्म में वो बहुत ही गंभीर व्यक्तित्व वाला कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर हो, वो आईएएस बनने की सोच रहा हो या वो क्रिकेटर बनने की सोच रहा हो, और आप उस पर अपने सपने लाद रहे हैं। सपने लादने के साथ साथ उसे आप मेहमानों और रिश्तेदारों और पड़ोसियों के सामने एक जोकर बना देते हैं। माने वो आपके हिसाब से वो नाचे गाए ये करे। ऐसा बचपन किसी की भी ग्रोथ में बाधा बनता, उसको बढ़ने नहीं देता। हमारे ज़माने में हम मिट्टी में खेलते थे, हमारे बच्चों के बच्चों ने फ्लैट से नीचे की ज़मीन नहीं देखी। हम लोग गांव में साइकिलें चलाया करते थे, हमारे बच्चे फ्लैट नंबर 1 से लेकर 16 तक ऊपर 15वें माले में साइकिल चलाना सीख रहे हैं। आखिर जब तक वो नेचुरल चीज़ों को फेस नहीं करेंगे तो उनमें स्टेमिना और सोच कैसे बढ़ेगी, आप बताइए। सबसे पहले तो ये देखिए 5 साल की उम्र तक कि बच्चे की रुचि किस चीज़ में है, बच्चा क्या करना चाहता है। 5 साल के बाद उसको और एक्सप्लोर कीजिए कि वो क्या करना चाहता है या क्या नहीं। और जब वो 10 साल का हो जाए तब थोड़ी सी मैच्योरिटी का 10% उसकी ज़िंदगी में आ जाता है। तब उससे बैठ के माँ बाप को, पेरेंट्स को उससे डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन के बाद मियाँ बीवी को अलग कमरे में बैठ के एक मिक्सी में उसके सपने जो बच्चे के हैं और अपने जो सपने हैं, इन सब को मिला के मिक्स करने के बाद कोई निर्णय लेना चाहिए कि हमें बच्चे के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए उसे इस रास्ते पर चलाना है। आज की जो जनरेशन है वो सपने बहुत देखती है। सपने देखने के बाद, सपने टूटने के बाद वो आने वाली पीढ़ी पर वो सपने लाद देती है। और फिर क्या होता है कि ना वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन पाता है और ना ही सिंगर बन पाता है। एक अजूबा सा हो जाता है और वो सोचता है कि मैं ऐसा क्यों हूं। हकीकत ये है वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने, माने आप माँ बाप ने उसको दिग्भ्रमित किया, दिशा विहीन किया। इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ये हर घर की कहानी है। कृपया अपने जबरदस्ती के सपने उस पर जबरदस्ती ना ला दें। हाँ, अगर उसमें ऐसा कोई दिख रहा है गुण, कुछ ऐसा उसमें ग्रोथ दिख रही है, उसका इंटरेस्ट दिख रहा है, तो नेचुरल है, उसको सपोर्ट करें। पर सबसे पहले बच्चा जो भी करना चाहता है वो अपने आसपास देखता है। आसपास देखने के बाद वो देखता है कि किसकी सबसे ज़्यादा इज्जत समाज में है, और जिसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है वो वही बनना चाहता है, कोशिश भी वही करता है। और यहाँ मैं माँ बाप से आखिर में यही विनती करूँगा कि जो बच्चा बनना चाहे उसमें 100% सपोर्ट करें, पर अपने सपने उस पर जबरदस्ती मत ला दें। मेरे ख्याल से मैंने जो कहा हर घर की कहानी है, इसलिए आप समझ गए होंगे। ये मेरी ज़िंदगी का अनुभव था। मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी नाती पोते हैं तो मैंने देखा वो आपसे शेयर किया। अपना ख्याल रखिए, कल फिर यहीं मिलते हैं। अपने सपने अपने तक।